आप बुजुर्ग हैं, मेरे सम्माननीय हैं, मैं आपका आदर करता हूं। मैंने आप जैसे लोगों से आशीर्वाद लेना सीखा है। बुजुर्ग आप किसी घर के हो तो मेरे घर में भी बुजुर्ग हैं ताऊ जी। और दूसरी बात बताऊं, आप जिस प्रश्न को पूछना चाहते हो उनका जवाब मुझसे नहीं, आप मेरे किसी भी बच्चे से अभी जाओ और पूछो, कौन से भी पूछो। अगर और सुनो बता दिया ना, इस समाज के बीच में आप बुजुर्ग रहे, आप मुझसे क्या प्रश्न करते हैं? अगर मैंने कुछ प्रश्न किया तो मैं चाहता नहीं कि आपसे मैं कुछ प्रश्न करूं। आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपका आदर करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपसे निवेदन है आप चुपचाप बैठ जाएं और क्षमा चाहते हैं। कथा में जानता नहीं, तुम सुना दो। माँ बाप के बारे में जानते नहीं, आपके कौन है ये? नहीं, हमारे भी बाबा हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बाबा नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखे कि कहाँ बैठे हैं। क्या बुरा कह रहा हूँ? बुरा कह क्या रहा हूँ? जो वक्ता समाज के बारे में न बोले, जो वक्ता देश के बारे में न बोले, जो वक्ता धर्म के बारे में न बोले, वो वक्ता वक्ता काहे का वक्ता है? वो बिल्कुल वक्ता नहीं, बिल्कुल गलत। मेरी नाकुछ उम्र है, मैं इनके नाती के समान होगा। नाती का समान होने के बाद भी इतना वक्तव्य दे रहा हूँ। 7 दिन तक हो गई और 7 दिन वक्तव्य देने के बाद मैंने क्या नहीं दिया और क्या कमी रह गई, उसका ये जवाब दे दे मुझे। अगर ये इतने बड़े विद्वान थे तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करने के लिए आए? मेरी तरह आए, मंच पर स्वागत है, बैठे, मैं इनका आदर करूंगा, माल्या अर्पण कर सम्मान करूंगा। मेरे आप आदर से बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं। मैं उस गुरु का लाल नहीं, मैं उस पिता का पुत्र नहीं जो मैं छुप करके छिपकली की तरह या कुत्ते बिल्लाई की तरह पूछ को दबा करके निकल जाऊं। कुछ वक्ता ऐसे होते, भैया बुजुर्गों क्षमा करना, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता हूं, न मेरी आदत है, लेकिन मेरे मान सम्मान पर अगर बात आती है तो मैं जी जान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। दूसरी बात याद रखना, कभी भी व्यास मन से मैंने क्रोध नहीं किया, कभी भी आवेश नहीं किया, लेकिन ऐसी बातें आती हैं तो मैं व्यास मन से प्रसन्न उत्तर करने की भी क्षमता रखता हूं। ये गुरु का आशीर्वाद, ये आप बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद है। मैं उन वक्ताओं में से नहीं जो टाइम पास और रोटियां तोड़ने के लिए यहां से निकल जाता हूं, इतना याद रखना। समझ आता हूं अगर कोई शब्द में त्रुटि रही हो, अगर कुछ गलत कह दिया हो तो आवेश में होता है। भैया बालक समझ के, पिता तुल्य बुजुर्ग में अपना बालक समझ के क्षमा करें।